हेलो स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ये हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बिगिनर हो अकाउंटिंग में तो भी आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, या आप +2 में हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं आता तो आपका अकाउंटिंग कभी सही नहीं हो सकता। इसका इफ़ेक्ट सीधे सीधे रिकॉर्डिंग पर तो पड़ता ही है। रिकॉर्डिंग में तो इसका कंसेप्ट होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप इसका कंसेप्ट सही नहीं आप यूज़ कर रहे हो, नहीं मालूम है आपको, तो फिर जो अकाउंटिंग जो बिजनेस का रिजल्ट होता है, बिजनेस का रिजल्ट दो तरह से हम फाइंड करते हैं। एक तो प्रॉफिट लॉस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। तो वो आपका गलत हो जाएगा अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं आता तो फिर आपका अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अभी कैपिटल रिसीट की हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं। इसी तरह का है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी हम बात करेंगे रिसीट की, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत तो रिसीट से ही होगी। कहीं से पैसे आएंगे तभी आप बिजनेस करेंगे, फिर आप एक्सपेंड करेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो पहले हम बात करते हैं रिसीट क्या है। रिसीट का सिंपल सा मीनिंग है पैसे मिलना, पैसे आना। तो हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ मनी। बिजनेस में पैसे कई सोर्सेस से आते हैं, जिसमें जैसे सबसे पहले तो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है मीन्स ओनर है, चाहे वो सिंगल ओनर हो या पार्टनरशिप है तो कई सारे पार्टनर होंगे, कंपनी है तो कई सारे शेयर होल्डर होंगे, उनसे पैसे आते हैं बिजनेस में। बिजनेस करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी पैसे आते हैं। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो बाद में भी पैसे आते हैं, लेकिन बार बार नहीं आते। तो इसको कैपिटल नाम दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, कैपिटल रिसीट की हम बात नहीं कर रहे हैं। कैपिटल रिसीट तो ये है ही, कैपिटल रिसीट तो और भी है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है कैपिटल। इसका मीनिंग पहले आपको बताया गया था। कैपिटल क्या होता है? ओनर के यहाँ से जो पैसे आते हैं बिजनेस में, वो कैपिटल होते हैं। ओनर मीन्स क्या? जो लोग बिजनेस का में रिस्क लेते हैं, मीन्स लॉस होगा तो बियर करेंगे, प्रॉफिट पे उनका राइट होता है, मैनेजमेंट पे उनका इंटरफियर होता है, तभी तो ओनर है वो। और पैसे कहाँ से आते हैं बिजनेस में? कभी कभी अगर ओनर के पास सफिशिएंट पैसे नहीं हैं तो वो लोन ले लेते हैं, लोन के रूप में पैसा लेते हैं। तो लोन कहाँ से लेते हैं? लोन हम बैंक से ले सकते हैं बिजनेस करने के लिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं, लोन के रूप में पैसा लेते हैं। इनफैक्ट लोन कोई सामान का नाम नहीं है, पैसे आते हैं, उनको हम नाम देते हैं कि लोन के रूप में पैसे लिए। या आप अपने किसी फ्रेंड से पैसे ले सकते हो लोन के रूप में, या किसी रिलेटिव से आप पैसे ले सकते हैं लोन के रूप में बिजनेस करने के लिए, कि भाई हमको पैसे आप दे दो, हम बिजनेस करेंगे, फिर आपका वापस कर देंगे, जब तक नहीं वापस करेंगे आपको हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये एक सोर्स हो गया पैसे आने का बिजनेस में। और एक बार जब कैपिटल के रूप में पैसे आ गए, लोन के रूप में पैसे आ गए, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप गुड्स का सेल करते हो। गुड्स का सेल क्या है? गुड्स क्या है बिजनेस में आपको पता होगा कि जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो, सेल परचेज करते हो रेगुलर बेसिस पे, वही आपके लिए गुड्स है। तो उससे पैसे आते हैं। पर डे आप सेल करते हो, दिन भर कस्टमर आते रहते हैं, तो उससे पैसे आते हैं प्रोडक्ट सेल करने से। अगर आपका फैक्ट्री है
तो आप रॉ मटेरियल यूज करते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल से स्क्रैप भी निकलता है, वेस्ट निकलता है। जैसे शुगर मिल है तो आप गन्ने का क्रशिंग करके जूस निकाल लेते हो, जो बचता है उसका स्क्रैप, उससे सेल करके भी पैसे आ जाते हैं। और या आप अगर सर्विस का बिजनेस करते हो तो आप सर्विस देते हो, उससे पैसे आते हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्ट सर्विस है, आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह आप ले जाते हो, पहुंचाते हो कस्टमर्स का, तो आपको पैसे मिलते हैं, उसको फ्रेट के नाम से बोला जाता है। और भी बहुत सारे सर्विस बिजनेस होते हैं। तो जो आपका डेली का काम है उसकी बात कर रहे हैं, जो पर डे आप करते हो, गुड्स का सेल करते हो, सर्विस देते हो कस्टमर्स को, तो उससे जो पैसे आते हैं उसको रेवेन्यू नाम दिया जाता है अकाउंटिंग टर्म में। और पैसे बिजनेस में कहाँ कहाँ से आते हैं, मीन्स और कौन कौन से रिसीट के सोर्सेज हैं। कमीशन है, जैसे आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर रहे हो, तो कंपनी से हमको जो मेहनताना मिलता है, काम करने के बदले रिवार्ड मिलता है, सर्विस के बदले, उसको कमीशन कहते हैं। इंटरेस्ट भी आते हैं बिजनेस में। इंटरेस्ट तो ऐसे बिजनेस में बहुत मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि हम इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, हम पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति बाहर पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा। लेकिन कभी कभी पैसा सरप्लस हो जाता है, चलो भाई अभी पैसे का काम नहीं है, बिजनेस में फालतू पड़ा है, तो कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो उससे इंटरेस्ट आता रहता है। इसी तरह आप कहीं पैसा सरप्लस है बिजनेस में, अभी काम नहीं है, तो किसी कंपनी का शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर दोगे, तो उसके बदले आपको इनकम आती है, डिविडेंड के रूप में आती है। रेंट, आपका फार्म है, आपकी कंपनी है, आपके पास बिल्डिंग एक्स्ट्रा है, तो आप किसी को किराए पर दे देते हो, तो उससे इनकम आती है। रॉयल्टी है, रॉयल्टी आती है, जैसे आपके कंपनी का पेटेंट है, कॉपीराइट है, आप किसी को परमिशन दिए हो यूज करने के लिए, तो उससे जो आप पैसे लोगे उसको रॉयल्टी का नाम दिया जाता है। तो कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, इस सब को इनकम बोला जाता है अकाउंटिंग टर्म में। और पैसे के सोर्सेज क्या है बिजनेस में? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो, फिक्स्ड एसेट तो सेल करने के लिए होता नहीं है, फिर भी हम सेल कर देते हैं कभी कभी। जैसे फर्नीचर है बिजनेस में, ये फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्यों है? क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहता है हमारे पास, यूज करते हैं, इसलिए फिक्स्ड एसेट है। तो यूज करने के लिए रखते हैं, फिर सेल क्यों? सेल इसलिए करते हैं कि हम वो पुराना हो गया, हमको नया फर्नीचर लाना है, तो पुराना वाला क्या करेंगे, सेल कर देंगे। मशीन भी फिक्स्ड एसेट है, ये भी यूज करने के लिए होता है, लेकिन हम कभी कभी सेल कर देते हैं। मशीन पुरानी हो गई, हमको ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी, तो हमें नया मशीन लगाना है, तो पुराना मशीन हम सेल कर देते हैं। व्हीकल है, व्हीकल भी फिक्स्ड एसेट है, इसको भी हम सेल कर देते हैं। हमेशा नहीं, यूज करते रहते हैं, ओल्ड हो जाता है तो सेल कर देते हैं, नया लेना है तो। पेटेंट है, बताए थे पेटेंट के बारे में पहले मीनिंग। पेटेंट होता है किसी टेक्नोलॉजी को, किसी फार्मूले को यूज करने का राइट होता है, तो ये भी हम कभी कभी सेल कर सकते हैं। कॉपीराइट है, तो ये फिक्स एसेट सेल करने के लिए होता नहीं है, लेकिन हम सेल कर देते हैं कभी कभी, रिप्लेस करने के लिए सेल कर देते हैं। तो जितने भी सोर्सेज हैं, मीन्स रिसीट्स हैं बिजनेस में, उनका एक समरी है ये कि पैसे बिजनेस में कहाँ कहाँ से आते हैं, मीन्स रिसीट्स क्या है, सोर्सेज क्या है, इनको अब ये है। तो ये जो सोर्सेज हैं, मीन्स जो रिसीट्स हैं, इसमें कुछ कैपिटल रिसीट्स है और कुछ रेवेन्यू रिसीट्स है। तो हमको ये जानना पड़ेगा इसमें से कौन कैपिटल रिसीट्स है, कौन रेवेन्यू रिसीट्स है। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि अगर रेवेन्यू रिसीट्स है तो प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन में इसको कंसीडर करेंगे, मीन्स प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें शो करेंगे। और अगर कैपिटल रिसीट्स है, इनमें से जो भी कैपिटल रिसीट है उनको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है।
तो अगर हम कैपिटल रिसीट नहीं पहचान पाए तो फिर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ आएगा, या रेवेन्यू रिसीट्स को हम नहीं पहचान पाए तो हमारा प्रॉफिट लॉस गलत आएगा, या एक दूसरे को हमने एक्सचेंज कर दिया तो हमारा दोनों गलत हो जाएगा, रिजल्ट प्रॉफिट लॉस भी गलत आएगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत आएगा। फिर तो अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए अकाउंटिंग करते समय। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे, कि कौन कैपिटल रिसीट है और कौन रेवेन्यू रिसीट है। तो इसको पहचानने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कैपिटल रिसीट के बारे में हम बात करें, जो भी पैसे आए तो आप देखो कि ये रिकरिंग नेचर का है कि नॉन रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग नेचर मीन्स क्या है कि वो रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, बार बार आता रहता है। तो रिकरिंग नेचर का है मीन्स वो रेवेन्यू रिसीट है, रेगुलर पैसे आते रहते हैं। और अगर वो पैसा नॉन रिकरिंग है मीन्स बार बार पैसे नहीं आते, कभी आगे कुछ साल बाद फिर ज़रूरत पड़ा तो फिर आ गया, तो वो कैपिटल रिसीट है। और क्या पहचान है? लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसीट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसा कि बताया 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है वो पैसे आने में या वापस करने में। और रेवेन्यू रिसीट है तो शॉर्ट टर्म होता है, वो पर डे भी आ सकता है, वीकली भी आ सकता है, मंथली भी आ सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है, हाफ ईयरली भी आ सकता है, या ईयरली तो 1 साल में कम से कम एक बार ज़रूर आएगा वो, अगर रेवेन्यू रिसीट है तो 2 पहचान हो गई। यही 2 पहचान पर्याप्त है आपको पहचानने के लिए कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। जैसे इसी रूल के बेस पे हम ये जो ऊपर रिसीट्स बताए थे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से कौन कैपिटल रिसीट है और कौन रेवेन्यू रिसीट है। अगेन मैं बोलूँगा कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट, जिससे कि हमारे बिजनेस का जो भी हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शन किए उसका रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन हमारा करेक्ट आए। तो सिंपली आप इतना जानो कि रिकरिंग है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है तो रेवेन्यू रिसीट है। होता मीन्स पैसे आते हैं। अगर रिकरिंग नेचर का है, पैसे आना रेगुलर है, शॉर्ट टर्म है, थोड़े थोड़े समय बाद आता है तो रेवेन्यू रिसीट है। अगर पैसे बार बार नहीं आते, लॉन्ग टर्म बाद आते हैं या वापस भी करते हैं, पैसे जाते भी हैं, लेकिन यहाँ हम आने की बात कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रिसीट है। और दोनों को जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट में शो करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और रेवेन्यू नेचर का रिसीट है तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए उसका हम यूज करेंगे मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो अब इस जो मैंने बताया तरीका कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को पहचानने का, उसके बेस पे हम इसको देखते हैं। प्रोप्राइटर या ओनर से पैसे आते हैं बिजनेस करने के लिए, उसको कैपिटल नाम दिया जाता है। तो ये अब हम देखते हैं ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि कैपिटल नेचर का होगा तो बैलेंस शीट में शो करेंगे, रेवेन्यू नेचर का होगा तो प्रॉफिट लॉस में शो करेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है कैपिटल, तो इसका नेचर भी कैपिटल है, कैपिटल रिसीट है ये, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट है। अब क्यों कैपिटल रिसीट है ये? कैपिटल रिसीट है ये क्यों? क्योंकि ओनर के घर से जो पैसे आते हैं कैपिटल के रूप में वो बार बार नहीं आते। ओनर एक बार पैसे ले आया बिजनेस के अंदर, लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसी पैसे से बिजनेस होता रहता है। असेट्स खरीदे, गुड्स खरीदे, उसी पैसे से फिर टर्नओवर चल रहा है। गुड्स खरीदा, गुड्स सेल किया, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया। तो एक बार पैसे ओनर के यहाँ से आ जाते हैं और फिर वो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक वो पैसे बिजनेस में लगे रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म भी हुआ
और नॉन रिकरिंग भी होता है क्योंकि ओनर कैपिटल के रूप में पैसे बार बार नहीं लाता, एक बार लगा देता है, फिर बाद में फिर दोबारा आ सकता है जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना हुआ। तो ये कैपिटल रिसीट है। इसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, रिलेटिव से, फ्रेंड से हम पैसे उधार लेते हैं जिसको लोन नाम दिया जाता है। तो अब ये भी पहचानिए आपकी कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप ये बताओ कि लोन आप बार बार लेते हो, जल्दी जल्दी रोज लेते हो, या आप एक बार लोन ले लेते हो फिर उस पैसे से आप बिजनेस करते हो और फिर जब आप पैसे अरेंज कर लेते हो, अर्न करके तो वापस कर देते हो। तो लोन हम बार बार नहीं लेते, लोन एक बार ले लेते हैं फिर उससे बिजनेस करते रहते हैं। तो ये भी नॉन रिकरिंग है, लॉन्ग टर्म है। लोन हम ले लेते हैं फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद, लंबे समय बाद वापस करते हैं। तो ये भी कैपिटल रिसीट है। फिर आपका नेक्स्ट जो है सेल ऑफ गुड्स। गुड्स बताया था, जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है वो आपके लिए गुड्स। जैसे आपका बुक्स का बिजनेस है तो बुक्स आपके लिए गुड्स है, आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपके लिए गुड्स है। तो गुड्स दुकान है आपके कपड़े की तो आप रोज़ कपड़े सेल करोगे। स्टेशनरी की दुकान है तो आप रोज़ स्टेशनरी सेल करते हो। तो क्या हो गया, ये रिकरिंग हो गया, रेगुलर बेसिस हो गया। तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप, आप कुछ प्रोडक्शन करते हो जिसमें कुछ मटेरियल यूज होता है, वेस्ट निकलता है, उसको आप सेल करते हो तो ये भी रेगुलर है, रिकरिंग है, तो रेवेन्यू रिसीट हुआ। आपका सर्विस का बिजनेस है, आप सर्विस देते हो कस्टमर को। जैसे मैंने बताया कि आप ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हो, तो आप रोज़ सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करोगे किसी का, तो रोज़ आपको भाड़ा मिलेगा, फ्रेट मिलेगा। ये इसको रेवेन्यू बोलते भी हैं और ये रेवेन्यू नेचर का रिसीट भी है क्योंकि ये रेगुलर है, रिकरिंग है और शॉर्ट टर्म होता है। तो पर डे तो आता है पैसे, पर डे आते हैं गुड सेल करने से, रोज़ कस्टमर आते हैं, रोज़ सेल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कमीशन है। हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमको अपने मेहनत के बदले पैसे आते हैं कमीशन के रूप में। तो ये भी रेगुलर आता है, महीने महीने आता है, 2-2 महीने, 3-3 महीने कमीशन आता रहता है। जितना आप प्रोडक्ट सेल करते हो उसके हिसाब से, जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जिस फर्म का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको अपने मेहनत के बदले आप कस्टमर ला के देते हो, सामान सेल करवाते हो, तो उस कंपनी को फ़ायदा होता है, तो कंपनी आपको पैसे देती है, आप उसका प्रोडक्ट सेल करने मदद करते हैं। तो ये भी रेगुलर आता रहता है। आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इनकम चाहिए ना उसके मेहनत के बदले। तो क्या आप इंतज़ार करोगे 2-4 साल 5 साल? नहीं, आपको सेल करोगे, आपको पैसे चाहिए। तो ये भी आपको रेगुलर शॉर्ट टर्म पे आता रहता है। इंटरेस्ट तो ये रिकरिंग नेचर का है, इसलिए रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू रिसीट हुआ। इंटरेस्ट, अगर आप पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे मिलता है, क्वार्टरली मिलता है या हाफ ईयरली मिलता है या एनुअल मिलता है। तो साल में एक बार भी आ गया, हर साल भी आता है तो भी वो रेगुलर हुआ। तो ये भी रेवेन्यू रिसीट है। आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रखे हो, इन्वेस्ट किए हो शेयर में, तो आपको डिविडेंड हर साल मिलता है, तो ये भी रेगुलर और रिकरिंग हुआ। तो ये भी रेवेन्यू नेचर का हुआ। रेंट है, रेंट भी महीने महीने मिलता है, तो ये भी रिकरिंग और रेगुलर हुआ। तो ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का रिसीट। रॉयल्टी है, आप अपना पेटेंट राइट, आप अपना कॉपीराइट किसी को परमिशन दिए हो, भाई यूज करो चलो, तो उससे आपको पैसे मिलते हैं, रॉयल्टी। तो ये भी रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो ये भी आपका रेवेन्यू रिसीट है। फिर अगला मैंने बताया था रिसीट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे आपने फर्नीचर सेल कर दिया, मशीन सेल कर दिया, व्हीकल सेल कर दिया, पेटेंट सेल कर दिया, कॉपीराइट सेल कर दिया, तो ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का मतलब ही है कि आप उसको यूज करने के लिए रखते हो, हेल्ड फॉर रिपीटेड यूज, लॉन्ग टर्म यूज।
तो ये सेल करने के लिए होता ही नहीं है, फिर भी आप सेल कर दिए, तो आप रोज़ तो सेल करोगे नहीं। फर्नीचर आप बिजनेस में लगाए हो, रखे हो, आप यूज करते हो बहुत दिनों तक, जब कभी मन होता है आपका कि हम नया फर्नीचर ले आएँ तो पुराना वाला सेल करते हो, तो रेगुलर तो नहीं हुआ, इसलिए ये नॉन रिकरिंग हुआ। तो ये कैपिटल रिसीट हो गया, जो फर्नीचर बेस के पैसे आते हैं कैपिटल रिसीट है। मशीन सेल करके पैसे आए, ये हम मशीन शॉप की बात नहीं कर रहे हैं, फर्नीचर की दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप यूज करने के रखे हो। फिक्स एसेट बोला ना, अगर सेल करने के रखेंगे तब तो ये फिक्स एसेट होगा ही नहीं, तब तो वो स्टॉक हो गया, वो दूसरा चीज़ रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स एसेट है, मीन्स आप यूज करने के रखे हो, सेल करने के नहीं रखे हो, लेकिन सेल कर दिए रिप्लेस करने के लिए। तो पर डे तो आप नहीं सेल करोगे, मशीन फैक्ट्री में लगा लिए हो, मशीन जब तक चलेगी तब तक आप यूज करोगे। जब मशीन दिक्कत करने लगेगी, प्रॉब्लम हो गई भाई, या मशीन नया टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आप पुराना वाला सेल कर देते हो, तो ये भी रेगुलर रिकरिंग हुआ नहीं, तो ये भी कैपिटल रिसीट है। व्हीकल है आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में गाड़ियां हैं, आप उसको यूज करते हो, जब कभी पुरानी हो गई सेल करना होगा तो आप सेल कर देते हैं, तो ये भी रेगुलर रिकरिंग नहीं है, तो ये आपका कैपिटल रिसीट है। तो हमने देखा कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट पहचानने का बहुत ही इजी उपाय है। आप बस ये देखो कि या क्या रेगुलर बेस पे ये पैसे आते हैं, यानी रिकरिंग है तो रेवेन्यू रिसीट हो गया। और अगर पैसे रिकरिंग नहीं आते, रिकरिंग नेचर का नहीं है, रेगुलरली पैसे नहीं आते, लॉन्ग टर्म कई साल बाद 2 साल 4 साल 5 साल पे आते हैं, तो फिर वो कैपिटल रिसीट हो गया। और इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट में आप इसको शो करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। और रेवेन्यू रिसीट है तो ये प्रॉफिट लॉस में शो किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है, जिससे कि हमको बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस का पता चल सके। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और आप इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा ये अकाउंटिंग करते समय। तो इसको आप अच्छे से समझिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में अभी हम भेजेंगे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी का पोजीशन। रिसीट्स होता है तो पैसे आते हैं, एक्सपेंडिचर मीन्स पैसे जाएंगे, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बस डिफरेंस इतना ही है, कंसेप्ट उसका भी वही है, बस रिसीट है तो पैसे आते हैं, एक्सपेंडिचर है तो पैसे जाते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें, बस पैसे आने और जाने का अंतर है। तो ठीक है, इतना ही।